जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। इसको नजदीक किसी तरफ करना पड़ेगा। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कान संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद के श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन के श्री वृंदावन धाम के श्री मथुरा धाम के मायापुर नवदीप धाम के पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम के गंगा माई की यमुना माई की श्रीमती भक्ति देवी के श्रीमती तुलसी देवी के हरिनाम संकीर्तन की गौर हरि प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज द असेंबल्ड डिवोटी श्री श्री कृष्ण बलराम के श्री श्री राधा श्याम सुंदर की
श्री श्री राधा गिरधारी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। कुंडल कृष्ण अपने ठीक जगह पर बैठे थे, लेकिन वो लड़का स्पीड ब्रेकर के रूप में ला करके स्थापित कर दिया उनको। जिसको फोटो जितना खींचना हो अभी खींच लीजिए, और नहीं तो फिर 9 बजे के बाद खींचिएगा। जो भी कुछ करना हो, पानी रखना हो, पीढ़ा रखना हो, वो सब अभी कर लीजिए, और जो बाकी रह गया तो 9 बजे के बाद कीजिएगा। और जो बांटने वाले हैं तो पता है कि उनको सरकारी ड्यूटी है, लेकिन सुनिए सुनिए हरिबोल, बहुत संभावना है कि सबसे अधिक आप ही डिस्टर्ब करेंगे। बहुत धीरे धीरे कुछ और किनारे से करना है। आपको मैनेजमेंट के तरफ से पावर है तो उसका एक कार्नर में केवल उपयोग करना है। अभी जिसको जो भी बांटना है, जो भी कार्य करना है, 2-4 मिनट में कर लेना चाहिए। जो नए आएंगे तो ऐसे जगह पर बैठिए कि वहीं से मिल जाए। भाई सीधी सी बात है, कथा होगी, कोई दूसरा कार्यक्रम चलेगा, हम झगड़ा नहीं करेंगे, कथा बंद कर देंगे। सीधा सीधा इक्वेशन है। हम झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। क्रोध बुरा चीज है, हमको पता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगुर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम राम राम। हम लोग आवृत्ति करेंगे चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 15वें अध्याय का 14 नंबर का श्लोक। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला चैप्टर 15 टेक्स्ट 14। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सौंदर्य अमृत सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चीत अद्रि चीताद्रि संप्लावकः कर्ण कर्ण आनंदी कर्णानंदी सनर्म रम्य वचनः कोटि इंदु कोटिंदु शीत अंक अंगकः शीतांगकः सौरभ्य अमृत सौरभ्यामृत संप्लव आवृत संप्लवावृत जगत पीयूष रम्य अधरः रम्याधरः श्री गोपेन्द्र सुतः सह कर्षति बलात् पंच इंद्रियाणि आली में। सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चीतादृशं प्लावकः कर्णानंदी सनर्म रम्य वचनः कर्णानंदी सनर्म रम्य वचनः कोटिंदु शीतांगकः सौरभ्यामृत संप्लवावृत जगत सौरभ्यामृत संप्लवावृत जगत पीयूष रम्याधरः श्री गोपेन्द्र सुतः सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि में। सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चीतादृशं प्लावकः सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चीतादृशं प्लावकः
नर्मरम्यवचनः कोटेन्दुसीताङ्गकः। सौरभ्यामृतसंप्लवामृतजगत् पीयोऽसरम्याधरः। श्रीगोपेन्द्रसुतः सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि सौन्दर्यामृतसिन्धुभङ्गललना चितादृशं प्लावकः। कर्णानन्दिशनर्मराम्यवचनः कोटीन्दुसीताङ्गकः। सौरभ्यामृतसंप्लवामृतजगत् पीयोऽसरम्याधरः। श्रीगोपेन्द्रसुतः सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि। सब लोग साथ में बोलिए। श्रीगोपेन्द्रसुतः सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि। ठीक, लेकिन टाइम बचा करके क्या करेंगे? थोड़ा 10 सेकेंड 20 सेकेंड और अधिक इसी श्लोक पर अपना टाइम खर्चा करो। हम मिनट नहीं कहेंगे, लेकिन 20 सेकेंड 30 सेकेंड थोड़ा अधिक टाइम इसी में लगाइए। सौन्दर्यामृतसिन्धुभङ्गललना चितादृशं प्लावकः। कर्णानन्दिशनर्मराम्यवचनः कोटीन्दुसीताङ्गकः। सौरभ्यामृतसंप्लवामृतजगत्
संप्लवावृत जग पीयूषरत्नधर श्री गोपेन्द्र सुता सकर्षति बला पंचे। एक बार फिर से सौंदर्य, उनका सौंदर्य अमृत सिंधु, अमृत सागर की भंग लहरों से ललना स्त्रियों का चित्त हृदय अद्रि पहाड़ियाँ संप्लावकः अप्लावित कर्ण कानों से आनंद प्रदान करते हुए सनर्म आनंद से रम्य सुंदर वचन जिनका आवाज कोटि इंदु करोड़ों चंद्रमाओं से शीत अधिक शीतल अंगकः जिनका शरीर सौरभ्य उनकी सुगंध अमृत अमृत का संप्लव अप्लावित आवृत ढक दिया जगत समग्र जगत पीयूष अमृत रम्य सुंदर अधर जिनके होठ श्री गोपेंद्र नंद महाराज के सुत पुत्र सह वे कर्षति आकर्षित करते हैं बलात् बलपूर्वक पंच इंद्रियाणि पांचों इंद्रियों को आली हे सखी मैं मेरी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यद्यपि गोपियों के हृदय ऊंची पहाड़ियों के सदृश है, किंतु वे कृष्ण के सौंदर्य रूपी अमृत सागर के लहरों से आप्लावित हैं। उनके मधुर वाणी उनके कानों में प्रविष्ट होकर उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करती है। उनके शरीर का स्पर्श करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल है और उनकी शारीरिक सुगंध का अमृत संपूर्ण जगत को आप्लावित करता है। हे सखी, वे कृष्ण जो नंद महाराज के पुत्र हैं और जिनके होठ अमृत तुल्य हैं, मेरी पांचों इंद्रियों को बलपूर्वक खींच रहे हैं। तात्पर्य। यह श्लोक श्रील कृष्णदास कविराज कृत गोविंद लीलामृत
8:3 में पाया जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कल हम लोग चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुन रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे हैं और उनका नियम है कि जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए नित्य जाते हैं। एक दिन के घटना का उल्लेख कर रहे हैं। जगन्नाथ देखे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे थे और जगन्नाथ जी में वे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन का दर्शन कर रहे थे और उनकी स्थिति थी कि पांचों इंद्रियां कृष्ण के 5 विषय का भोग करने के लिए अत्यधिक उत्कंठित थे। कल चर्चा हुई थी कि 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और उनके 5 विषय हैं। आंख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, नासिका का विषय घ्राण है, त्वक का विषय स्पर्श है और जिह्वा का रसनेन्द्रिय का विषय रस है। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं और पांचों इंद्रियां अपने अपने 5 विषय का भोग करना चाहती हैं। त्वक इंद्रिय कृष्ण का स्पर्श करना चाह रही है, आंख जी भर के कृष्ण का रूप देखना चाह रही है और जिह्वा ललायित है कि कृष्ण का अधरामृत मिल जाए और कान ललायित है कि कृष्ण के शब्द का आस्वादन करे। और ऐसे पांचों इंद्रियां अपने विषय का भोग करना चाह रही। कल सिद्धांत बतलाया गया कि इंद्रियां तभी अपने विषय का भोग कर पाती हैं जब मन सहयोग करता है। मन के साथ मिल करके ही आँख किसी रूप को ग्रहण कर पाएगी, कान किसी शब्द को ग्रहण कर पाएगा। और चैतन्य महाप्रभु के पांचों इंद्रियां चाह रही थी कि मन हमारे साथ रहे, हमारा सहयोग करे। अब मन पर ऐसा दबाव पड़ रहा था कि मन मूर्छित हो गया, अब उसकी चेतना का लोप हो गया। चैतन्य महाप्रभु मूर्छा के अवस्था को प्राप्त कर गए। चैतन्य महाप्रभु के जो सहयोगी हैं वो जगन्नाथ मंदिर से उनको अपने आवास में लाए, क्योंकि उसी समय भोग का समय आ गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आवास पर तो आ गए, लेकिन उनका आवेश खत्म नहीं हुआ। अब आवास पर आ करके और राधा रानी के द्वारा बोले गए श्लोक का वे पाठ करने लगे, उसका गान करने लगे। ये श्लोक मूलतः गोविंद लीलामृत का है। राधा रानी इस श्लोक को बोली हैं, अपने हृदय के भाव को अपने सखी विशाखा से व्यक्त कर रही हैं। और चैतन्य महाप्रभु उसी श्लोक का पाठ करने लगे, उसका गान करने लगे। और कुछ देर के बाद
उस श्लोक के अर्थ को भी बंगाली भाषा में गा गा करके बतलाने लगे। वो श्लोक को एक बार मोटा मोटी समझ लीजिए, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में ही इसका आस्वादन किया जाएगा। ये जो श्लोक है और इसका मूल वाक्य श्री गोपेंद्र सुत सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि में सह श्री गोपेंद्र सुत, अवे गोपेंद्र का पुत्र, गोपेंद्र कहते हैं नंद महाराज को, और गोपेंद्र का पुत्र पंच इंद्रियाणि, हमारे पांचों इंद्रियों को बलात्कर्षति, बलपूर्वक खींच रहा है। हे आली, राधा रानी विशाखा को सखी संबोधित कर रही है। तो हे आली, सह श्री गोपेंद्र सुतः में पंच इंद्रियाणि बलात्कर्षति, अवे श्री कृष्ण नंद कुमार हमारे पांचों इंद्रियों को बलपूर्वक खींच रहे हैं। सह अवे, और उनका वर्णन कर रहे कृष्ण कैसे हैं, और इसका विवरण दे रही हैं कि सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चिताद्र संप्लावक। कृष्ण सौंदर्य के समुद्र हैं। सौंदर्य उनका अमृत स्वरूप है, अमृत से भी अधिक सुस्वादु है, आस्वादनीय है। और ऐसे सौंदर्य अमृत के वे समुद्र हैं, सौंदर्यामृत सिंधु। और उस समुद्र का भंग मतलब एक लहर, ललना चिताद्र संप्लावक। जगत के जो भी स्त्रियां हैं, खास करके युवती स्त्रियां हैं, तो उनके चित्त रूप पर्वत को डुबाने वाला है। हम लोग नदी के निकट पर्वत को देखते हैं, जहाँ पहाड़ी एरिया है और नदी उससे गुजरती है, गंगा जी हैं, और गंगा के लहर पर्वत से टकराता है और देखा जाता है कि पर्वत को कुछ ऊंचाई तक भिगो देता है। और नदी में जो लहर आते हैं तो पर्वत के कुछ हिस्सा को भिगो देते हैं, पर्वत को डुबा नहीं पाते। और वही दृश्य ही बहुत सुहावना होता है। लोग उसको देखने के लिए टूर निकालते हैं, देखते हैं। लेकिन समुद्र में ऐसा देखा जाता है कि कोई कोई पर्वत है, समुद्र के अंदर ही पर्वत है और उसका कुछ हिस्सा ऊपर है, और समुद्र का तरंग आता है तो पूरे पर्वत को डुबाते हुए आगे बढ़ता है। पर्वत को डुबा दिया, वो पर्वत के अंदर जो भी जगह है, कोई भी छिद्र है, तो सब सिक्त हो जाता है, गीला हो जाता है। और यहाँ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है तो वह अमृत का समुद्र है, और युवती स्त्रियों का जो चित्त है तो पर्वत रूप है। लेकिन इसको वह पूरा डुबा देता है, डुबा कर एक लहर ही पूरा डुबा डालता है। ऐसा दूसरे जगह कहा गया है, इस संसार में जो भी सौंदर्य देखते हैं या नहीं देखते हैं, जिस सौंदर्य के विषय में सुने हैं या जिसके विषय में नहीं सुने हैं,
जिस सौंदर्य की कल्पना कर सकते हैं या कल्पना भी नहीं कर सकते, तो सारा सौंदर्य कृष्ण के सौंदर्य रूप अमृत के एक सीकर से फैला है। सीकर कहते हैं से कोई सीक है, नीम का सीक आप जानते हैं, जिसमें पत्ता रहता है, और पत्ता हटा करके और उस डंठल को समुद्र में डुबाइए। अब समुद्र में डुबाए और उसमें कुछ जल आ जाएगा, कुछ जल को वह सोख लेगा, और उस जल को सोख लेगा। यदि उसको झाड़ते हैं तो कुछ जल का बिंदु निकलता है, उसी को सीकर कहते हैं। तो इस संसार में जहाँ भी सौंदर्य देखते हैं तो कृष्ण के सौंदर्य रूप समुद्र का एक सीकर से फैला हुआ। यहाँ कहा जा रहा है कि सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चीताद्रि संप्लावक, ये कृष्ण का सौंदर्य रूप अमृत है। तो स्त्रियों के चित्त रूप पर्वत को डुबाने वाला है। उसका एक लहर स्त्रियों के चित्त रूप पर्वत को डुबा देता है। वे स्त्रियों के चित्त को पर्वत कह रहे हैं, इसका क्या आशय है? देखिए, पर्वत के कुछ विशेषताएं हैं। इसे पर्वत को अचल कहते हैं, वह हिलता डोलता नहीं, स्थिर रहता है। उसी प्रकार जो कुलवती नारी है तो उसका चित्त स्थिर होता है, वह चलायमान नहीं होता है। तो इस अर्थ में उसको पर्वत कहा गया, बिल्कुल अचल है। और एक आशय है कि कोई पर्वत है तो दूर से ही दिखाई देता है, पर्वत को देखना नहीं पड़ता है, वह स्वयं ही दिख जाता है। और जो पतिव्रता नारी है तो उसका जस फैल ही जाता है, उसको अपने से कुछ कहना नहीं पड़ता है। जैसे पर्वत दिख जाता है, सबका ध्यान उधर चला जाता है, तो उसी तरह जो पतिव्रता नारी है और उसका जस फैल जाता है, लोगों को उसके जस का ज्ञान हो जाता है, स्वतः ही लोगों के ध्यान उधर चला जाता है। तो इस दो अर्थ में जो स्त्री हैं तो उनके चित्त को पर्वत कहा गया है। लेकिन कितना भी स्थिर चित्त है, कितना भी प्रबल पातिव्रत है, लेकिन अब कृष्ण के सौंदर्य रूप अमृत का कृष्ण के सौंदर्य अमृत रूप समुद्र का एक लहर ही उसको डुबा देता है। गोपियां कहती हैं कि कास्त्रंग ते कल्पादायत मूर्छिते न सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्या। इस संसार में कौन स्त्री है कि कृष्ण के बंसी की ध्वनि सुनी और त्रैलोक्य सौभाग्य मिदम रूपम निरूप्य, और जो त्रिलोक सुंदर उनका रूप है और उसका दर्शन करके न चलित आर्य पथ से, कुल की परंपरा से कौन स्त्री है कि विचलित न हो जाए, धर्म मर्यादा का उल्लंघन न कर जाए। और कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है कि किसी भी स्त्री के चित्त को डुबा देता है, उसी में सराबोर कर सकता है। कितना हूँ वह कुलीन स्त्री हो, कुलवती स्त्री हो, या पहाड़ के समान उसका चित्त स्थिर हो, पतिव्रत्य में स्थित हो,
लेकिन कृष्ण के सौंदर्य का संपर्क हो गया, एक बार उस सौंदर्य को देख ली तो उसका चित्त उसी में डूब जाता है। ऐसे श्री कृष्ण हैं। और कह रहे कि कर्णानंद सुंदर रम्य वचन, और उनका जो मनोरम वचन है, और खास करके गोपियों के साथ जो विनोद करते हैं, राधा रानी के साथ विनोद करते हैं, तो उसके विषय में कह रहे हैं कि संदर्भ रम्य वचन। नर्म कहते हैं विनोद को, मजाक को। तो मजाक के साथ जो उनका मनोरम वचन है, रम्य वचन है, तो कान को बहुत आनंद देने वाला है, कान उसी में रम जाता है। कोटिंदु सीतांग का उनका स्पर्श है तो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से भी अधिक शीतल है। और सौरभ्यामृत संप्लवा वृत जगत, और उनके श्री अंग का जो गंध है तो सारे संसार को आवृत कर लिया है। श्री कृष्ण का गंध है दूर दूर तक फैल जाता है और बहुत मोहक है। और पीयूष रम्याधर, और उनका जो अधरामृत है वह तो अमृत से भी अधिक सुस्वादु है, आस्वादनीय है। तो इस प्रकार कृष्ण का एक परिचय दिया जा रहा है। और राधा रानी कह रही हैं कि वही श्री कृष्ण, वही नंद कुमार हमारे पांचों इंद्रियों को बलपूर्वक खींच रहा है, कर सकती उसको खींच रहा है। और यह मोटा मोटी इस श्लोक का अर्थ है। एक बार फिर से अब इस श्लोक को बोलिए। सौंदर्यामृत सिंधु ललना सीतादृशं प्लावक कर्णानंदेशनर्मराम्यवचन कोटिन्दुसीताङ्गकः सौरभ्यामृत संप्लवामृत जगत् पीयूषरम्याधरः श्री गोपेन्द्र सुता सरस्वती बला पंचेन्द्रिया। और मोटा मोटी इस श्लोक के एक धारणा आपको प्राप्त हुई। अब चैतन्य महाप्रभु खुद ही इस श्लोक को बोले हैं और इसका अर्थ भी बतलाए हैं। अर्थ बंगाली भाषा में है। हम लोग उसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे और फिर इसकी भी आवृत्ति करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोल करके अब कह रहे हैं कि कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्य अधर रस जार माधुर्य कहन न जाए। ठीक है, कृष्ण का रूप, कृष्ण का शब्द, कृष्ण का स्पर्श और कृष्ण का सुगंध। सौरभ्य मतलब गंध, सुगंध, और कृष्ण का अधर रस। ये पांच चीज हैं कि जार माधुर्य कहन न जाए। इसके माधुर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये कितना मधुर है इसको नहीं बतलाया जा सकता। और देखी लोग पंचजन एक अश्व मोरम चढ़ी पंच पांचे दिखे धाय के इसको जो पांच विषय है और इसको देख करके, श्री कृष्ण को देख करके लोभे पंच जन, जो पांच इंद्रियां हैं
तो पांचों में लोभ उत्पन्न हो जाता है। और एक अश्व मोर मन, हमारा मन तो एक घोड़े के समान है और चढ़ी पंच पांचे दिखे धाय। घोड़ा एक है और पांच लोग उस पर सवारी करना चाहते, अपने अपने तरफ खींचना चाहते हैं। और यह एक बहुत विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यह बहुत ही दुखद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसी दुख को राधा रानी अपने सखी विशाखा से व्यक्त की और राधा रानी के विचार को ही चैतन्य महाप्रभु अपने संगी, अपने अतरंग पार्षद स्वरूप दामोदर से व्यक्त करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं स्वरूप दामोदर से, लेकिन संबोधन कर रहे हैं कि हे सखी। अब इसी से अनुमान कर सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का कितना गाढ़ आवेश है। उनके सामने तो पुरुष बैठे हैं ना, स्वरूप दामोदर पुरुष है, लेकिन अब राधा रानी के भाव में इतना आविष्ट है कि सीधे संबोधित कर रहे हैं कि सखी है सुन मोर दुखेर कारण। हे सखी, मेरे दुख के कारण को सुनो, उसको समझो। मोर पंचेंद्रिय गण महालंपट दस्यु गण, कहेंगे हमारी जो पांच इंद्रियां हैं जो बहुत उच्छृंखल है, लंपट है, और ये डाकू के समान है। सभे कहे हर पर धन, सब इंद्रियां कह रही हैं कि दूसरे का जो धन है उसका अपहरण करो, उसको चुरा लो। पांचों इंद्रियां कह रही हैं। पर धन, दूसरे का धन। आशय यह है कि गोपियों का कृष्ण के साथ तो प्रकट विवाह नहीं हुआ है, और कोई स्त्री है और जिसके साथ विवाह हुआ है और उसका तो स्पर्श करने का अधिकार है, चुंबन करने का अधिकार है, और जिसके साथ विवाह नहीं हुआ है अब उसका स्पर्श करे तो यह तो चोरी के समान है। इसी अर्थ में कह रही है कि उनका अपना अधिकार नहीं है, विवाह नहीं हुआ, लेकिन वे जोर दे रही है, मन पर प्रेशर दे रही है कि सहयोग करो दूसरे के धन का हरण करने के लिए। और एक अश्व एक छाणे पांच पांच दिके टाले, एक मने कोटि के जाए। अब समस्या यह है, राधा रानी की कठिनाई यह है कि पांचों इंद्रियां पांच दिशा में खींच रही हैं, और मन तो घोड़ा है जो एक है, वो पांचों तरफ से उस पर दबाव पड़ रहा है। वो एक काले सभट्टा गेला घोड़ा पराड़े, अब पांचों एक साथ खींच रहे हैं, और यह स्थिति बन गई कि पांच तरफ से खिंचाव पड़ने से घोड़े का जान ही निकल गया, और यही दुख सहन न जाए। अब यह दुख सहन नहीं हो रहा है। एक तरफ मन को खींचा जाता है, आंख के साथ रहता तो कम से कम रूप का आस्वादन करता, लेकिन पांचों एक साथ खींचे तो मन मूर्छित हो गया है। तो अब किसी भी विषय का आस्वादन नहीं हो रहा है, कोई भी इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण नहीं कर रही, तो यह बहुत भारी दुखद स्थिति है। और इसी दुख को श्रीमती राधा रानी अपने सखी विशाखा से बतला रही। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद स्वरूप दामोदर से बतला रहे हैं। अब राधा रानी कह रही हैं कि इंद्रिय न करी रोष, यह सबर कहाँ दोष। कि इंद्रियों पर हमें क्रोध नहीं है, क्योंकि इनका कोई दोष नहीं है। वे क्यों दोष नहीं है
कृष्ण रूपादि महा आकर्षण, कि कृष्ण का रूप रस तो परम आकर्षक है। वो इंद्रियों को जबरदस्ती खींच लेता है, तो जबरदस्ती वह खींच रहा है, तो इसमें इंद्रियों का क्या दोष हुआ। रूपादि पांच पांचे टाले, गेला घोड़ा पर आड़े, मोरे देह नारा है जीवन। अब पांचों इंद्रियां अपने तरफ मन मन को खींच रही हैं, तो स्थिति यह हो गई कि हमारे शरीर में चेतना ही नहीं है। तो ऐसे समवेत रूप से कृष्ण के आकर्षण का वर्णन किया। अब एक एक आकर्षण का वर्णन किया जा रहा है। रूप के आकर्षण का वर्णन किया जा रहा है, स्पर्श के आकर्षण का वर्णन किया जा रहा है, शब्द के आकर्षण का वर्णन किया जा रहा है। तो अब एक एक करके वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, ये राधा रानी कह रही हैं कि कृष्ण रूपामृत सिंधु ताहर तरंग बिंदु, एक बिंदु जगत डुबाए। कि कृष्ण के रूपामृत का समुद्र है और उसका एक तरंग का एक बिंदु सारे जगत को डुबा दे रहा है। त्रिजगत यत नारी तारा चित्त उच्च गिरी, ताहा डुबाई आगे उठी धार। इस संसार में जो कुलवती स्त्रियां हैं तो उनका चित्त पर्वत के समान है, लेकिन कृष्ण के सौंदर्यामृत सिंधु का एक लहर उसको डुबा करके आगे चला जाता है। दूसरे जगह वर्णन किया गया है कि स्त्रियों का जो चित्त है तो वह तो तिनका के समान पड़ जाता है। जैसे समुद्र में भंवर है, लहर है, और उस पर कोई तिनका पड़ गया तो तिनका का कोई अस्तित्व नहीं है। अब लहर के साथ वो आगे बढ़ता रहता है या भंवर में घूमता रहता है, तो वही स्थिति स्त्रियों के चित्त का है। अब आगे कह रहे हैं कि कृष्णेर वचन माधुरी नाना रस नर्मधारी। कृष्ण का वचन के माधुरी ऐसा है कि तार अन्याय कथन न जाए, उसके अन्याय का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो कितना बुरे ढंग से प्रभावित करता है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और उस वचन के वे कह रहे हैं कि नाना रस नर्मधारी, उसमें विविध प्रकार का विनोद भरा हुआ है और वो कितना मधुर है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जगत तेरे नारिर काड़े, माधुरी गुड़े बांधी टाने, टाना टानी काड़े रे प्राण जाए। अब उसका वर्णन तो नहीं किया जा सकता माधुर्य का, लेकिन उसका प्रभाव जरूर दृष्टिगोचर होता है। वो मानो रस्सी के समान है और कान में बांध करके और उसको खींच रहा है। यह स्थिति होती है कि कान ही खत्म हो जाए। कोई इतना जोर से खींचता है कि कान का प्राण निकल जाता है। मतलब कान उस वचन को सुनने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। और कृष्ण अंग सुशीतल कि कहीं मुतार बल, छटाए जी ने कोटिंदु चंदन। अब कृष्ण के स्पर्श के विषय में कह रहे हैं कि उसके बल का मैं क्या वर्णन करूं। छटाए जी ने कोटिंदु चंदन, उसका एक किरण, जैसे चंद्रमा के किरण से शीतलता की प्राप्ति होती है। चंद्रमा का किरण शरीर पर पड़ता है तो व्यक्ति शीतलता का अनुभव करता है। और कृष्ण का अंग इतना सुशीतल है कि करोड़ों करोड़ों चंद्रमा या अच्छे से अच्छे चंदन के शीतलता को भी पराजित कर देता है। करोड़ों करोड़ों चंद्रमा मिल करके अपने किरण से जो शीतलता प्रदान करेंगे, खूब सुंदर सुंदर चंदन
का लेप शरीर में जो शीतलता प्रदान करेगा, उससे बहुत अधिक शीतलता प्रदान करता है कृष्ण का स्पर्श। और सशैल नारीर वक्ष ताहा आकर्षिते दक्ष आकर्षय नारीगण मन। कृष्ण के स्पर्श के प्रभाव को बतला रहे हैं कि सशैल नारीर वक्ष, स्त्रियों का जो छाती है और उसको वह खींचने में बहुत दक्ष है। और छाती के विषय में कह रहे हैं कि सशैल, वे स्त्री का छाती है, ज्योति स्त्री का छाती है, तो उस पर वक्षोज होता है, स्तन होता है, तो उसको पर्वत कह रहे हैं, उन्नत वक्षोज है। और करें कि कृष्ण की शीतलता इतना आकर्षक है कि स्त्री के छाती को, स्तन को आकर्षित करता है। स्त्रियां कृष्ण के आलिंगन के लिए ललायित रहती हैं। तो सशैल नारीर वक्ष ताहा आकर्षिते दक्ष आकर्ष नारीगण मन, उनके छाती को भी आकर्षित करता है, उनके मन को भी आकर्षित करता है। और कृष्णांग सौरभ भर मृग मद मदहर नीलोत्पले हरे गर्भ धन। करें कि कृष्ण का जो सुगंध है, सौरभ्य है, तो वह इतना प्रबल है कि उसके आगे कस्तूरी का गंध भी फीका है, या कमल का गंध भी फीका है। कमल में गंध होता है, कस्तूरी का गंध प्रसिद्ध है, लेकिन कृष्ण के अंग में जो गंध है तो इससे भी अधिक है। और जगत नारीर नासा तारा भीतर पाते वासा नारी गणे करे आकर्षण। देखिए, जगत के जितनी भी स्त्रियां हैं और श्री कृष्ण का गंध है तो उनके नाक में डेरा जमा देता है, वहां से निकलता ही नहीं है। और नारी गणे करे आकर्षण, और स्त्रियों को खींचता रहता है, स्त्रियों के नाक में डेरा जमा देता है। शब्द है कि तार भीतर पाते वासा, वासा मतलब निवास स्थान। और गंध के विषय में एक चीज समझना चाहिए कि गंध जितना अधिक क्षेत्र में व्याप्त करता है, फैलता है, और जितने अधिक देर तक टिकता है तो उसको अच्छा गंध माना जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अगरबत्ती जलाते हैं और 1-2 मिनट गंध निकलता है, इसके बाद फिर पता ही नहीं चलता है। और कभी कभी कोई अगरबत्ती है कि एक बार जला दीजिए तो घंटा 2 घंटा वो गंध फैले रहता है। वो जो प्रबल गंध है तो उसकी विशेषता है कि उसकी व्याप्ति अधिक होता है और वह टिकता भी देर तक है। और कृष्ण का गंध ऐसा प्रबल है कि वह तो स्त्रियों के नाक में अपना निवास ही बना देता है, जल्दी वहां से हटता नहीं है। यह शब्द है, शब्द को समझना चाहिए। वे कह रहे हैं कि जगत नारीर नासा, संसार के स्त्रियों का जो नाक है तार भीतर पाते वासा, और वहीं अपना डेरा जमा देता है, डेरा गिरा देता है। और नारी गणे करे आकर्षण, और स्त्रियों को आकर्षित करता है। कृष्णेर अधरामृत ताते कर्पूर मंदस्मित स्वमाधुर्य हरे नारी मौन। करें कि कृष्ण का जो अधरामृत है तो वह संसार के स्त्रियों के मन का हरण करता है, स्वमाधुर्य, अपने माधुर्य से। और जो अधरामृत है, होठों पर जो रस है, वो ताते कर्पूर मंद स्मित, उसके ऊपर मंद मुस्कान, कृष्ण का मंद मुस्कान तो कर्पूर के समान है। ये अमृत कह रहे हैं
अधराम अधर रस को और कृष्ण के मुस्कान को कर्पूर कह रहा है। इसका आशय समझना चाहिए। वे अमृत बहुत सुस्वादु पदार्थ है, लेकिन कहीं उसको कोने में रख दीजिए तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ अमृत है। लेकिन उस पर कर्पूर है तो उसका गंध आएगा, तो उधर ध्यान आकृष्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार कृष्ण का जो अधर रस है, होठों में अधर रस है, और उनका जो मुस्कान है, और मुस्कान आकर्षित कर देता है, और उधर ध्यान जाने पर वो अधर रस के लिए लोभ बढ़ जाता है, उसका लोभ जग जाता है। और इस अर्थ में कह रहे हैं कि कृष्ण का अधर रस जो नारी के मन का हरण करता है, और मुस्कान कर्पूर के समान है। अन्यत्र छड़ाय लोभ ना पाइले मने क्षोभ, ब्रज नारी गणे मूर्धन है कि उस अधर रस की विशेषता है कि दूसरे जगह का लोभ छुड़ा देता है। इतर राग विस्मारण निर्णाम, अधरामृत से संपर्क हो गया तो अब दूसरे जगह मन धावित नहीं होगा। और ना पाई दे मन क्षोभ, अधरामृत न मिलने से मन में बहुत उद्वेग होता है, मन बहुत क्षोभित होता है, मन बहुत अशांत हो जाता है। और ब्रज नारी गणे मूर्धन, और उस अधरामृत के विषय में कह रही है राधा रानी कि यह ब्रज गोपियों का अपना धन है। भाई गोपियों का वो अपना धन है, इसके पीछे क्या सिद्धांत है? सिद्धांत समझना चाहिए। गोपियों का तर्क है कि कृष्ण तो गोप जाति के हैं, वो गोप जाति के हैं तो उनका विवाह तो किसी गोपी से ही होगा। तो पति के अधरामृत पर, अधर रस पर तो पत्नी का अधिकार है, और कृष्ण के तो पत्नी तो कोई गोपी ही बनेगी, तो गोपी का अधिकार हुआ, उसमें दूसरे जाति का अधिकार नहीं। तो गोपियों का ओरिजिनल ओनरशिप है इस पर। ब्रज नारी गणित मूर्धन, और ये तक कही गौर हरि दुई जनर कंठ धरी, कहे सुन स्वरूप राम राय, कहाँ करो कहाँ जाऊं, कहाँ गेले कृष्ण पाऊ, दुई मोरे कह से उपाय। तो श्लोक बोल करके इसका अर्थ है अब बोल रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु दोनों के कंठ को पकड़े हैं, गले में हाथ डाले हैं। स्वरूप दामोदर और राय रमानंद दो उनके अतरंग पार्षद। कल इनका परिचय थोड़ा थोड़ा दिया गया था। वो कह रहे हैं कि कहो कहाँ करो कहाँ जाऊं। वे उनसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ गेले कृष्ण पाऊं, कहाँ जाने से कृष्ण की प्राप्ति होगी। दुहे मोरे कह से उपाय, आप दोनों वह उपाय बतलाई, वही मैं करूँगा। और चैतन्य महाप्रभु गोविंद लीलामृत का श्लोक बोल रहे हैं और उसका अर्थ बतला रहे हैं, अर्थ का आस्वादन कर रहे हैं, और कृष्ण के प्राप्ति का उपाय पूछ रहे हैं। तो हम लोग फिर से चैतन्य महाप्रभु के शब्दों की आवृत्ति करेंगे, और फिर से आप 14 नंबर श्लोक तक आ जाइए, और पीछे से आप लोग बोलिए। सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना, चितादृशं प्लावकः।
वर्णानन्दिशनर्मरम्यवचनः कोटेन्दुसीताङ्गकः सौरभ्यामृतसंप्लवामृतजगत् पीयूषरम्याधरः श्रीगोपेन्द्रसुतः सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि मे चैतन्य महाप्रभु जो बोल रहे हैं उसकी भी आवृत्ति कीजिए, पीछे से आप लोग बोलेंगे। कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्याधर रस जार माधुर्य कह नान जाय। कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्याधर रस जार माधुर्य कह नान जाय। देखी लोभे पंच जन एक अश्व मोर मन चढ़ी पंच पाँच दिक धाय। सखी है सुन मोर दुखेरा कारण मोरा पंचेन्द्रिया गाण महालंप दस्यु गाण सबे कहे हर पर धन। एक अश्व एक क्षणे पाँच पाँच दिके टाने एक मन कोन दिक जाय। एक काले सभटाने गेल घोड़ार पराणे एई दुख सहन न जाय। वो प्राण का जान निकल गया, इसके पीछे कारण है इंद्रियों का आकर्षण। इंद्रियां मन को इतना खींच रही हैं कि वो मूर्छित हो गया।
लेकिन राधा रानी कह रही हैं कि इंद्रियों को मैं दोषी नहीं कह रही, क्योंकि उनका अपना कंट्रोल नहीं है। वो तो कृष्ण का ऐसा सौंदर्य है कि उनका ऐसा माधुर्य है कि वह जबरदस्ती इंद्रियों को खींच रहा है। इंद्रिय न करी रोष, इहा सभार कहाँ दोष, कृष्ण रूपातिर महा आकर्षण। रूपादि पाँच पाँचे, रूपादि पाँच पाँचे टाने गेला घोड़ार पराणे, मोर देह न रहे जीवन। कृष्ण रूपामृत सिंधु, ताहार तरंग बिंदु, एक बिंदु जगत डुबाय। कृष्ण रूपामृत सिंधु, ताहार तरंग बिंदु, एक बिंदु जगत डुबाय। त्रिजगत यत नारी, तार चेत उच्च गिरी, ताहा डूबाय आगे उठ धाय। त्रिजगत यत नारी, तार चेत उच्च गिरी, ताहा डूबाय आगे उठ धाय। कृष्णेर वचन माधुरी, नाना रस नर्मधारी, तार अन्याय कथना न जाय। कृष्णेर वचन माधुरी, नाना रस नर्मधारी, तार अन्याय कथना न जाय। जगतेरा नारीर कांडे, माधुरी गोड़े बंधी टाने, टाना टाने कांडेर प्राण जाय। जगतेरा नारीर कांडे, माधुरी गोड़े बांधी टाने,
টানা টানে কাঁড়ের প্রাণ যায়। कृष्ण अंग सुशीतल की कही मुतार बल छटाय जी ने कोटिंदु चंदन। कृष्ण अंग सुशीतल की कही मुतार बल छटाय जी ने कोटिंदु चंदन। सशैल नारीर वक्ष तः आकर्षित दक्ष आकर्षय नारी गण मान। सशैल नारीर वक्ष तः आकर्षित दक्ष आकर्षय नारी गण मान। कृष्णांग सौरभ्य भर मृग मद मदहर नीलोत्पलेर हरे गर्भधान। कृष्णांग सौरभ्य भर मृग मद मदहर नीलोत्पलेर हरे गर्भधान। जगत नारीर नाशा तार भीतर पाते वासा नारी गाड़े करे आकर्षण। जगत नारीर नाशा तार भीतर पाते वासा नारी गाड़े करे आकर्षण। कृष्णेराय धरामृत ताते कर्पूर मंद स्मित स्वमाधुर्य हरे नारिर्मन। कृष्णेराय धरामृत ताते कर्पूर मंद स्मित स्वमाधुर्य हरे नारिर्मन।
अन्यत्र छाड़ाय लोभ न पाइले मने क्षोभ ब्रज नारी गणेर मूलधन। अन्यत्र छाड़ाय लोभ न पाइले मने क्षोभ ब्रज नारी गणेर मूलधन। इत कहि गौर हरि दुई जनर कंठ धरि कहे सुन स्वरूप राम राय। इत कहि गौर हरि दुई जनर कंठ धरि कहे सुन स्वरूप राम राय। कहाँ करो कहाँ जाऊँ कहाँ गेले कृष्ण पाऊँ दूहे मोरे कह से उपाय। कहाँ करो कहाँ जाऊँ कहाँ गेले कृष्ण पाऊँ दूहे मोरे कह से उपाय। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं दोनों के कंठ में हाथ डाल करके अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से कृष्ण की प्राप्ति होगी, यह कौन दूसरा उपाय है। जैसे कृष्ण मिल जाए उस उपाय को कहिए। एत कहि गौर हरि दुई जनर कंठ धरि कहे सुन स्वरूप राम राय। कहाँ करो कहाँ जाऊँ कहाँ गेले कृष्ण पाऊँ दूहे मोरे कह से उपाय। और फिर से साथ में बोलने की इच्छा थी लेकिन समय है भी पूरा भी हो गया है। इस श्लोक को सब इस प्यार त्रिपदी को सब लोग साथ में बोलिए, जो सामने है साथ में बोलिए। एत कहि गौर हरि दुई जनर कंठ धरि कहे सुन स्वरूप राम राय। कहाँ करो कहाँ जाऊँ कहाँ गेले कृष्ण पाऊँ दूहे मोरे कह से उपाय। फिर से
एतकाई गौरहरि दुई जाने कंठधारी कहे सुना स्वरूप कहाँ करो कहाँ देवे कृष्णा तुहे मोरे से। ठीक है, आज के लिए इतना। ऐसा वातावरण मिलेगा तो ऐसी ही कथा 2 दिन और होगी। जिस व्यक्ति को कुछ कठिनाई लग रही है तो एक कागज के टुकड़े पर अपने कठिनाई को समझने में कुछ कठिनाई लग रही है, अपने कठिनाई को एक कागज पर लिख करके कथा के पहले इधर डाल देंगे तो कल उसका उत्तर आ सकता है या परसों दिन आ सकता है। कोई कठिनाई महसूस करें तो हिंदी में, या हिंदी में कठिनाई है तो अंग्रेजी में, 2 ही भाषा की छूट है, उसमें लिख करके दे देंगे तो कोशिश किया जाएगा आपके कठिनाई को दूर कर। अपना ग्रंथ ले करके आइए, पन्ना जिसके पास है तो पन्ना ले करके आना चाहिए, नहीं तो यही छोड़ करके जाना चाहिए। यह सेफ है, यहाँ रहेगा तो आपको मिल जाएगा। आप अपने साथ ले जाएंगे तो बहुत संभावना है कि आते समय याद नहीं आएगा।